कैसे हैं? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ ही चुके हैं। तो अब आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। हमें लॉन्ग फॉर्म बोले, एक्सटेंडेड फॉर्म बोले, बोर पीरियोडिक टेबल बोले, जो आज हमारे प्रेजेंट फॉर्म में है हमारे पास एनसीईआरटी में 118 एलिमेंट्स की। इज इट क्लियर? तो हमें वो सब कुछ पढ़ना है, और वो सब कुछ पढ़ने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। तो उसकी ट्रिक आपके पास है, वो उसका एक वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। अब सारे एलिमेंट्स याद होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है हमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो वो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे है, हमें वो बेसिस पढ़ने हैं। फिर हमें पढ़ना है कितने पीरियड्स, कितने ग्रुप्स होते हैं, एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस एटॉमिक नंबर के एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या है, ग्रुप नंबर क्या है, ब्लॉक नंबर क्या है। इसका मतलब प्रिडिक्ट करना है हमें एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से या एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन से, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता करना है कि किस ग्रुप में आता है, किस पीरियड में आता है, किस ब्लॉक में आता है। तो ये सब कैसे पता करेंगे? ये सब जब तक हमें पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगी तब तक तो पता नहीं हो सकते। तो पीरियोडिक टेबल लिख रही हूं मैं, अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको याद करवाई थी, खुद भी एक पेपर में, जो बच्चे बिल्कुल जीरो से हैं, 11th के बच्चा जो होता है, रफ कॉपी निकालिए, एक पेपर निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, याद जो है। देखें, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ठीक है, ये 20 हो गया। स्टॉप दी वेरी क्रेजी मैन फ्रॉम कमिंग नियर क्यूट जिंकी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? 3D सीरीज आज सब पढ़ना है। योर जू नीड्स अ मैन टू रूल राइनो, पैंथर एंड चीता। ला हफ्ता वरना रईस, ओसामा, इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ऐसी रफ्तार से दब सजनी, बाहर हंस मत, दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले, कमेंट नैक। क्लियर? 3D 40 5D 60 सीरीज, 3D 40 5D 60 सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट, ओके 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 ओके, ठीक है। नेक्स्ट, लीनियम पैरेलल, बैंगन, आलू, गोभी इन थैली, कहे शिव जी सुने पार्वती, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार भिखारी, व्हाटएवर, ओल्ड स्टाइल से टी पो, फिर कल बाहर आई आरती, हीना, नेहा और करीना जीते रहें। क्लियर है? 3D 4D 5D, ठीक है। हीना, नेहा और करीना जीते रहे। क्लियर है? अब नहाकर, एन है ना, एन, नहाकर फुल मेकअप में लवली तुस्सी ओजी। क्लियर है? इसी तरीके से लैंथेनम के बाद 4F सीरीज आएगी, एक्टिनियम के बाद 5F सीरीज आएगी। तो लैंथेनम के बाद सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। ये क्यों कर रहे हो ना अभी बेटा, अपने को याद करना है इसमें से बहुत कुछ, ठीक है। थोड़े पहलवान, एक्टिनियम के बाद थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम, मैडम मेंडेलिवियम, ये एलिमेंट मेंडेलीव के ऑनर में रखा गया था, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडेलिवियम,
क्लियर है, ये यहाँ पे आता है, क्लियर है, पूछा गया है क्वेश्चन, क्लियर है। मेंडलीव यहाँ रखा गया, क्या आएगा इसका 103, 102, 101, क्लियर है, मेंडलीवियम। ठीक है, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम, नूडल्स लाओ, थोरियम टू लोरेंशियम, सीरियम टू लुटेटियम, क्लियर है, नूडल्स लाओ। इज इट क्लियर, समझ में आता है, क्लियर है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कितने पीरियड्स हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में? पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल रोज, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल रोज, ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम्स। कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स हैं। अब इनको इन एलिमेंट्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? बहुत तरीके से। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, किन किन बेसिस पे है। सेकंड क्वेश्चन, किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं? बेस्ड ऑन n+l रूल, ऑफ प्रिंसिपल। ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये टेबल है, क्लियर है, n+l रूल के अकॉर्डिंग ये टेबल है। n+l रूल के एक्सेप्शन भी का भी वीडियो अपलोडेड है, तो उसको मार्क आप कर सकते हैं। तीसरी चीज, प्रेडिक्शन। मैं कह दूं ये टेक्नीशियन है, इसके ऊपर वाले एलिमेंट जो आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या है ये बताओ, वो कैसे पता चलेगा? मैजिक नंबर्स की हेल्प से 2 8 8 18 18 32, इतना सब कुछ पढ़ना है इसमें, इसलिए लिखाई है। एक बार लिखा दिया, आने वाले वीडियोस में नहीं लिखाऊंगी, 2-1 में, ठीक है। टेक्नीशियन के नीचे क्या आता है? रीनियम। कैसे पता चलेगा? पता चलेगा जब हमें इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर पता होंगे और हमें 2 8 8 18 18 32 मैजिक नंबर्स पता होंगे। दोनों चीजें पता होना बेहद इंपॉर्टेंट है। 2 8 8 18 18 32, व्हाट इज दिस? मैजिक नंबर्स। 2 एलिमेंट्स के बाद एक रेगुलर इंटरवल के बाद 2 8 8 18 18 32 क्या है? एक रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स। इन रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। एक ही ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, एक ही ग्रुप में एक के बाद एक ऐसे एलिमेंट्स आने लगते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर कि उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सब पानी के साथ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड सभी के सॉल्युबल है, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH सारे सॉल्युबल हैं और H2 गैस रिलीज करते हैं। लिथियम भी पानी के साथ H2 गैस रिलीज करता है, सोडियम भी पानी के साथ H2 गैस रिलीज कर सकता है। किसी की रिएक्शन ज्यादा वायलेंट हो सकती है, किसी की रिएक्शन कम वायलेंट हो सकती है, बट H2 गैस मिलना श्योर है। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी सेम हुई, प्रॉपर्टी रिपीट हुई लिथियम से सोडियम। कब? जब हम लिथियम 3 है उसमें 8 ऐड किया, 8 + 3 11, तो हमारे पास 11 आ गया। तो 8 एलिमेंट्स पे हमें वही एलिमेंट मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी ऊपर वाले से सिमिलर होगी। क्लियर है? तो इतना सब कुछ हमें पढ़ना है। पहली बात ये 18 ग्रुप्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं। अच्छा, ये एस ब्लॉक कहा जाता है। अब हम पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ा देती हूँ आज। फर्स्ट चीज हमें जो पढ़नी है वो पढ़नी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, लिथियम में 3 है, सोडियम में 11 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक और बात, पहले इसको कंप्लीट। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिटल में गया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में गया तो एक s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल। ये भी चीज क्लियर होनी चाहिए। तो s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसे s ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएगा तो उसे s ब्लॉक बोलेंगे। दिस इज ns1, दिस इज ns2, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। एल्किली मेटल्स की बात करते हैं। एल्किली मतलब वो बेसिस जो सोल्यूबल है पानी में, बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। तो 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1 सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है? s सबशेल में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग अलग है, पीरियड में बात करेंगे वो भी। क्लियर है? इसका मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का। इनकी वैलेंसी भी सेम है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे क्योंकि अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है या ड्यूप्लेट कंप्लीट है। क्लियर है? तो इनकी वैलेंसी भी सेम है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हुआ तो क्या उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगी? क्या? यस, लिथियम की प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगी, सोडियम की प्रॉपर्टीज भी वही होंगी जो लिथियम की है। जो सोडियम की प्रॉपर्टीज हैं वही पोटेशियम की प्रॉपर्टीज हैं, जो पोटेशियम की प्रॉपर्टीज हैं वही सीजियम की प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर?
तो मेजॉरिटी सारी प्रॉपर्टी सोडियम से देखी जाती है, टिपिकल एलिमेंट से, वो भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन इन सबकी प्रॉपर्टीज सेम है। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। सेम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएगा, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है, s ऑर्बिटल में दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है। अगर पहला इलेक्ट्रॉन गया तो एल्किली मेटल्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स अर्थ क्यों? क्योंकि इनके ऑक्साइड्स, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड अर्थ क्रस्ट में मिले थे, इसलिए अल्कलाइन अर्थ ऑक्साइड्स। क्लियर? और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड तो सोल्यूबल भी है पानी में। क्लियर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सोल्यूबल। तो ये चीज समझ में आई आपको बहुत अच्छे से? क्लियर है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? s ऑर्बिटल में जाएगा, तो s ब्लॉक, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, इसको नोट करते जाना, मैं रब करती जाऊंगी। फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप s ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप किसको डिनोट करता है? s ब्लॉक एलिमेंट्स को। एल्किली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सारे मेटल्स हैं, सारे मेटल्स हैं, बस बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, बाकी सारे ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। क्लियर है? ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी पढ़ना है आगे इसी चैप्टर में। क्लियर है? तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप s ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में जा रहा है, p सबशेल में मतलब p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो p ऑर्बिटल में जा रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है तो किधर आएंगे? 13 to 18 में ns2np1, ns2np2। ठीक है? कैसे? 1s2, 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, ns2, np3, ns2, np4, ns2, np5, ns2, np6। क्लियर है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो p ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। तो 13 to 18 p ब्लॉक एलिमेंट्स, 13 to 18 ग्रुप p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में या p ऑर्बिटल में जाएगा तो वो p ब्लॉक एलिमेंट्स है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में जाएगा, s ऑर्बिटल में जाएगा, तो s ब्लॉक एलिमेंट्स है। हर पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है? चलो पीरियड पे आने तब बात करते हैं। ठीक है? s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक और f ब्लॉक पे भी आ जाए। ठीक है? पहले इनकी बात कर लो थोड़ी सी। ये बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली, इन्हें निकोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? निकोजेंस। निकोजेंस का मतलब, निकोजेंस कहते हैं, निकोजेंस, नाइट्रोजन फैमिली को, मतलब सफोकेटिंग, सफोकेट करते हैं। N2 भी खुद सफोकेट करती है प्योर फॉर्म में, और PH3 मतलब ये जिसके साथ भी कंपाउंड बनाएंगे जैसे फॉस्फीन, हाईली सफोकेटिंग गैस है। तो ये निकोजेंस सफोकेटिंग ऑर्डर के। ये कार्गोजेंस, 16 ग्रुप कार्गोजेंस, जितने भी और फॉर्मिंग और बनेंगे अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, तो मेटल हो गए। मेटल किस फॉर्म में होंगे? या तो ऑक्साइड के फॉर्म में, जिस मेटलर्जी पढ़ेंगे तो मेटल हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो मेटल किस फॉर्म में मिलेगा? या तो ऑक्साइड फॉर्म में या सल्फाइड फॉर्म में, या तो ऑक्साइड फॉर्म में या सल्फाइड फॉर्म। तो और फॉर्मिंग एलिमेंट्स है, और फॉर्मिंग एलिमेंट्स है। ये हेलोजेंस है, ठीक है, साल्ट प्रोड्यूसर्स, NaCl, KCl, MgCl2, ठीक है, तो ये साल्ट प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है? और हीना, नेहा और करीना जीतर है। रेयर गैसेस हैं बिकॉज बहुत ही कम एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। ठीक है? इसमें रेडन रेडियो एक्टिव है, ये बात। आर्गन सबसे ज्यादा मिलेगा एटमॉस्फेयर में इन सब गैसेस में। ठीक है? सब एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं, आर्गन सबसे ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? रेडन रेडियो एक्टिव है। रेयर गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत कम पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। इनर्ट क्यों? क्योंकि इनकी केमिकल रिएक्टिविटी नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में ये जेनन भी कुछ कंपाउंड्स बनाता हुआ दिखेगा और क्रिप्टन भी कुछ कंपाउंड्स बनाता हुआ दिखेगा। तो ये रिलक्टेंट है रिएक्शन करने के, मतलब हम नहीं करेंगे, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन दोगे तो कर भी लेंगे। तो ये नोबल गैसेस है, जस्ट लाइक प्लैटिनम एंड गोल्ड। इज इट क्लियर? तो इनर्ट गैसेस भी बोल लो, नोबल गैसेस भी बोल लो, रेयर गैसेस भी बोल लो, हीना, नेहा और करीना जीते रहे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? पीस ऑर्बिटल। क्लियर है? अब s ऑर्बिटल हो गया, एल्किली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 13 बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, निकोजेंस, कार्गोजेंस, हेलोजेंस और रेयर गैसेस, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब d और f पे आने से पहले एक छोटा सा,
पीरियड नंबर डी और एफ पे आ रहे हैं हम। फर्स्ट सेकंड ग्रुप हो गया, 13 to 18 ग्रुप हो गया। मैं इसको रब कर रही हूँ। अब अपन आ जाते हैं डी एंड एफ पे आएंगे, उससे पहले पीरियड को समझें। ग्रुप को तो आपने समझ लिया कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 6s2 6p1। ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? बाहर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? रिपीट करेंगी। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? रिपीट करेंगे। ठीक है भाई, तो ग्रुप आपको समझ में आ गए। ठीक है, 2 8 8 18 18 32 के बाद रिपीट करेंगे। अब वो 2 8 8 18 18 32 है क्यों? वही नंबर क्यों है 2 8 8 18 19 32? बिकॉज हम n प्लस एल के अकॉर्डिंग फिलिंग कर रहे हैं। 1s, अब हम पीरियड पे आ रहे हैं। डी एंड एफ को पढ़ने से पहले हम पीरियड पे आते हैं और इसे रब करते हैं। आपने लिख लिया होगा तो फर्स्ट शेल एक सबशेल s, उसमें एक ऑर्बिटल 1s, तो दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे फर्स्ट शेल में, मतलब दो एलिमेंट्स आएंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। 1s1 1s2 है। 1s2 यहां क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि इसका केमिकल बिहेवियर इनर्ट है। 1s2 डुप्लेट कंप्लीट हो गया, किसी से रिएक्शन की जरूरत नहीं है। फर्स्ट शेल कंप्लीट है, अपने आप में राजा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, सेकेंड शेल 2s2p, क्लियर? 2s2p भरेगा, 2d तो होता ही नहीं, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स भर गए। ठीक है, 2p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो 8 एलिमेंट्स आ गए। 3s 3p 8 एलिमेंट्स आ गए। 4s 3d, 4s के बाद 3d फिल होता है, इसलिए हमने 4s के बाद 3d और फिर 4p। इसका मतलब हर पीरियड स्टार्ट किससे हो रहा है? एल्कली मेटल से, मतलब नए शेल को फिल कर रहे हैं। 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1, मतलब हर पीरियड स्टार्ट किससे हो रहा है? नई शेल को, नई शेल से, नए शेल में s ऑर्बिटल को फिल करने से। हर पीरियड किससे स्टार्ट हो रहा है? नए शेल से। क्लियर है? वही उसका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल बोलो, आउटर मोस्ट शेल बोलो, अल्टीमेट शेल बोलो, उसका क्या हुआ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है? जैसे फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं, फर्स्ट शेल भरेंगे, उसमें एक ही सब शेल है 1s, उसमें एक ही ऑर्बिटल है 1s, तो 1s में 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हाईएस्ट। वैलेंस शेल क्या है? 1। वैलेंस शेल अगर 1 है, वैलेंस शेल अगर 1 है तो यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वैलेंस शेल की, वही आपका क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा। तो each period corresponds to the principal quantum number. Write down. Each period corresponds to the principal quantum number of the valence shell. outermost shell का principal quantum number बताएगा, valence shell का आउटरमोस्ट शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ईच पीरियड बताएगा। हर पीरियड में एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, और उन सब एलिमेंट्स का वैलेंस शेल सेम होगा। हाइड्रोजन हीलियम का वैलेंस शेल सेम है 1, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन का सबका वैलेंस शेल सेम है सेकंड, तो पीरियड सेम है। लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन का पीरियड सेम है। इज इट क्लियर? पीरियड सेम है क्योंकि उनकी वैलेंस शेल सेम है। क्लियर है? और हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये बताया जाता है जिनकी सेम वैलेंस शेल होगी। इज इट क्लियर? तो हर पीरियड स्टार्ट हो रहा है एल्कली मेटल से, नए शेल से स्टार्ट हो रहा है हर पीरियड, नए शेल का एस फिलिंग स्टार्ट होगा और खत्म कहां हो रहा है? इनर्ट गैस पे, उसी के पी पे जो नया शेल स्टार्ट हुआ फिल होना एस, उसी के पी पे 4s1 से स्टार्ट होगा, खत्म कहां होगी कहानी? 4p6 पे। खत्म कहां होगी? अगर ये पोटेशियम 4s1 पे चालू हुआ तो खत्म कहां होगी कहानी? 4p6 पे, इनर्ट गैस पे। तो हर के लिए 3s1 पे कहानी स्टार्ट हुई तो 3p6 पे कहानी खत्म होगी। 5s1 पे कहानी स्टार्ट हुई, s सबशेल पे कहानी चालू होती है नए शेल के, और p सबशेल पे कहानी खत्म हो जाती है।
पी सबशेल पे कहानी खत्म हो जाती है और फुलफिल्ड पे खत्म होती है। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ईच पीरियड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल। हर पीरियड में एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होंगे हैविंग द सेम वैलेंस शेल। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी पीरियड हैज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, इधर 2, इधर 8, 18, 18, 32, कितने एलिमेंट बेस्ड ऑन n+l रूल, इतने एलिमेंट्स होंगे हैविंग द सेम वैलेंस शेल। उन सबका वैलेंस शेल क्या होगा? सेम होगा। तो पीरियड नंबर आपको समझ में आया, जो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि वैलेंस शेल का है। वैलेंस शेल का है 1s1 तो 1 पीरियड, 2s1 तो सेकंड पीरियड, 3s1 तो 4s1 फोर्थ पीरियड, 5s1 6s1 7s1। अब हम डी एंड एफ पे आ जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहना चाहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? ग्रुप 3 to 12 आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहली बात, पहला पॉइंट। मेटल्स लिख देती हूँ क्योंकि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। ठीक है, एफ ब्लॉक में भी सारे मेटल्स, एस ब्लॉक में भी सारे मेटल्स। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आई। इसमें पी ब्लॉक में मेटल्स भी आएंगे, नॉन मेटल्स भी आएंगे और मेटलॉइड्स भी आएंगे। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स सब आएंगे। क्लियर है? मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं? मेटलॉइड्स सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये 5 है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की तरह बिहेव करती है सिलिकॉन की तरह, बट कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी हैं, इसलिए मेटलॉइड, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम, ये मेटलॉइड्स हैं। नॉन मेटल तो बहुत सारे हैं, ये मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये मेटल्स हैं। ये टिन और लेड भी मेटल्स हैं, बिस्मथ भी मेटल है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, एस्टेटिन रेडियो एक्टिव है, इनके बारे में बात नहीं करेंगे। क्लियर है? इस ब्लॉक में मेटल्स, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब यहां पे कैसे फिलिंग होगी? 3d1 4s2, यहां पे कैसे फिलिंग होगी? 3d1 4s2, 3d1 4s2, 3d2 4s2, है ना, ऐसे। तो n-1 डी सबशेल भी कंप्लीट नहीं है और nth शेल भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है दोनों। ठीक है, 3s 3p भरने के बाद हम 4s पे जंप कर गए, 4s के बाद 3d पे आए। 3d करते वक्त ना फोर्थ शेल पूरा फुलफिल्ड है, 4s 4p नहीं है फुलफिल्ड, और ना ही 3d फुलफिल्ड है, तो 2 शेल इनकम्प्लीट है, 2 शेल इनकम्प्लीट है। तो 2 शेल इनकम्प्लीट है, तो ये क्या हुए? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हुए। क्लियर है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हुए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स अभी बात करते हैं उसमें। तो इनमें n-1 डी सब शेल खाली है और nth शेल भी खाली है। क्लियर है? इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि ये जो 3d और 4s के बीच में जो गैप है ना, एनर्जी गैप, वो बहुत कम है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे मैंगनीज +2 +3 +5 +6 +7, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? तो इसमें दो, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में जा रहा है, कहां जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन? 3d1 3d2 3d3 3d5 4s1 3d5 4s2 3d6 3d7 3d8 3d10 4s1 3d10 4s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी शेल सबशेल में जाएगा, तो मतलब वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, राइट डाउन, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1 डी सबशेल, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1 डी सबशेल, तो वो कहां जाएगा? n-1 डी सबशेल, तो वो कहां जाएगा बेटा? सॉरी, तो वो कहां जाएगा? डी ब्लॉक में। क्लियर है? इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 डी 1 to 10 ns, ठीक है, ns 0 to 2, इसमें पैलेडियम आ गया इसलिए 0 to 2। एक्चुअली पैलेडियम का क्या होता है? 4d10 5s0 फॉर पैलेडियम। क्लियर? 4d10 5s0, इसलिए 0 लिखा है, नहीं तो 1 to 2, बाकी सबके लिए 1 to 2। ठीक है, तो इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2 एक्सेप्ट पैलेडियम। क्लियर? 4d10 5s0। ठीक है, ये 3d सीरीज है, फोर्थ पीरियड में 3d सीरीज आएगी, 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज, 6d सीरीज। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? अभी पीरियड्स में जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हाउ
डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स के बारे में बात करूंगी तब बात करूंगी। इसमें ये 3D, ये 4D, ये 5D, ये 6D, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इज इट क्लियर? समझ में आया? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था इस ब्लॉक का? NS122, ठीक है। इसका क्या होगा? NS2 NP126, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं लेंथनम। लेंथनम क्या होता है? अच्छा, एक और चीज याद होनी चाहिए आप लोगों को, हीना 2 8 ऐड करा तो ये आ गया 10, फिर 8 ऐड किया तो ये आ गया 18, फिर 18 ऐड किया तो ये आ गया 36, क्लियर? फिर 18 ऐड किया तो ये क्या आ गया? 54, फिर 32 ऐड किया तो ये क्या आ गया? 86, ठीक है। और फिर 32 ऐड किया तो ये क्या आ गया बेटा? 118, 6 2 8 118, क्लियर? तो 2 8 8 18 18 32 32 ये क्या हो गए? मैजिक नंबर्स हो गए, ठीक है। तो लैंथनम के बाद, क्योंकि 6s फिल हो गया, 6 पीरियड में सबसे पहले 6s फिल होगा, 6s फिल होने के बाद 4f फिल होना था। 6s फिल होने के बाद क्या फिल होना था? 4f, लेकिन पहले क्या फिल हो जाता है? 5d में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो फिर 4f फिल होगा ही सी। तो ये 4f सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है? अभी बताऊंगी पीरियड में कि फर्स्ट शेल में क्या फिल हुआ 1s, सेकंड शेल में 2s 2p, थर्ड शेल में, वो सब अभी बात करेंगे। तो ये 4f सीरीज है। 4f सीरीज को लेंथेनॉइड सीरीज भी कहते हैं, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये भी सारे मेटल्स होते हैं, क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन और ट्रांजिशन के अंदर इनर ट्रांजिशन, क्लियर है? तो अब मेरा, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, F ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, F ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें 4f 5f फिल करना है, तो ये 4f सीरीज, ये 5f सीरीज, क्लियर है? ये लैंथनम के बाद आती है, तो 4f सीरीज को हम लेंथेनॉइड्स भी कहते हैं, और फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, क्लियर? फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, 5f सीरीज बोलो या एक्टिनॉइड्स बोलो या सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलो। तो सीरियम टू, ये कहां से कहां तक है? सीरियम टू लुटेटियम, ठीक है। तो सीरियम क्या है? 58, ये क्या हुआ? 71, 62 61 टू 70 58 58 59 60, 3 आ गए, 10 13 14, सीरियम टू लुटेटियम। 4f सीरीज लेंथेनॉइड सीरीज, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, क्लियर है? 5f सीरीज के लिए क्या होगा? मैं इसको यहां से रब कर रही हूं। इसी तरीके से 5f सीरीज क्या होगी? एक्टिनॉइड्स, ठीक है, एक्टिनॉइड्स। सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां तक? थोरियम टू लोरेंशियम 92, अब मैं रब कर रही हूं, है ना, क्योंकि अपन अब नेक्स्ट वीडियो पे आ जाएंगे। 92 103, ठीक है। इसमें भी 14 एलिमेंट्स हो गए। मेंडेलिवियम बता ही दिया मैंने, मेंडेलीव के ऑनर में 101 दिया था, ठीक है। तो थोरियम टू लोरेंशियम 5f, और सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, क्लियर है? समझ में आया? एक्टिनियम के बाद आएगी ये सीरीज, तो इसलिए एक्टिनॉइड्स, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? ये भी सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है। यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनियम कहते हैं, ठीक है। और इसमें इनका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, लिख लिया होगा। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 F1 2 14 n-1 d ns2, ये कितना होगा? 0 to 1, क्लियर है? n-2 F1 to 14 तक फिल होंगे, क्योंकि F सबशेल है, F सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ब्लॉक का, क्लियर? अच्छा, अब इन्हें ट्रांजिशन, ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल हुआ? n-2 F सबशेल में। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 F सबशेल में फिल्ड हुआ, जैसे 6s के बाद 4f में फिल हुआ, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है वैलेंस शेल का? 6 2 4f सबशेल में फिल्ड हुआ, मतलब सिक्स्थ पीरियड में हम 4f को फिल करेंगे।
सिक्स्थ पीरियड में हम 4f को फिल करेंगे, वो याद रखना, वो डायग्राम 1s 2s 2p वो काटे थे जो, वैसे। क्लियर है? और 6s 6 प्लस 0 n प्लस l, 4 प्लस 3 7, तो डेफिनेटली बाद में आएगा। 5d 5 प्लस 2 7, तो 5d बाद में आएगा क्योंकि n इसका छोटा है। इज इट क्लियर? तो 4f पहले फिल होगा, तो 4f सब शेल में, n-2f सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2f सब शेल में जा रहा है, इसका मतलब क्या है? f ऑर्बिटल में जा रहा है, तो वो उसका मतलब क्या है? f ब्लॉक एलिमेंट्स है। दीज आर f ब्लॉक एलिमेंट्स, 14 प्लस 14 28। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अभी बताते हैं ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। नेक्स्ट लेक्चर पीरियड्स पे होगा, ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? देखिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी को इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हर उसको बोलेंगे, हर उस एलिमेंट को बोलेंगे एलिमेंट्स which have partially filled, ठीक है, elements which have partially filled d subshell in their neutral state, or in any stable oxidation state, वो एलिमेंट्स जिनके एटम्स in which have partially filled d subshell in their neutral state or in any other oxidation state, जैसे जिंक है। ध्यान से कॉपर की बात कर लेते हैं पहले। तो 29 होता है, तो आर्गन 3d10 4s1 होता है बेटा, ठीक है। इसमें तो इसकी डी सबशेल फुलफिल्ड आ रही है, तो उस अकॉर्डिंग तो ये ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसकी या तो न्यूट्रल स्टेट में या इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, मोस्ट स्टेबल कॉपर 2+ भी है, कॉपर +1 भी है, तो ये 3d9 हो जाएगा। तो ये पार्शियली फिल्ड डी सबशेल आ गई, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, या तो न्यूट्रल स्टेट में या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, उसमें पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए। तो कॉपर Ag AuB है, बट जिंक, कैडमियम, मरकरी 3d10 4s2, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है? स्टेबल +2 होती है, तब भी 3d10 रहेगा। जिंक क्या होता है? आर्गन 3d10 4s2, इज इट क्लियर? 3d10 4s2, और जिंक 2+ भी क्या होता है? आर्गन 3d10, इज इट क्लियर? जब 3d10 है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और न्यूट्रल स्टेट में भी, इट इज 3d10। इसका मतलब क्या हुआ? जब दोनों में फुलफिल्ड सबशेल है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसलिए जिंक, कैडमियम एंड मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी समझ में आ गए, इनर्ट गैसेस भी आपको समझ में आ गए, NH2NP6, क्लियर है। इनर्ट ट्रांजिशन भी समझ में आ गए, F ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें 3 सबशेल खाली थी, 3 शेल्स खाली थी। 4F भी खाली है क्योंकि फिल्ड कर रहे हैं, 5 भी खाली है, 5D कुछ भी खाली है, उसका कुछ भी पार्ट 5th शेल का, मतलब n-1 शेल का, n-2 भी खाली, n-1 भी खाली और nth भी खाली, तो 3 शेल्स इनकम्प्लीट है F ब्लॉक के लिए। D ब्लॉक के लिए 3d1 4s2, 4p खाली है, तो मतलब n-1 शेल भी खाली और nth शेल भी खाली है। 2 शेल्स अगर खाली है तो D ब्लॉक। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स क्या हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स आर S and P ब्लॉक एलिमेंट्स। रिमेंबर, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और normal elements are the S and P block elements except inert gases। क्लियर है? मतलब ग्रुप 1,
ग्रुप 2 13, 14, 15, 16, 17 ये रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स हैं इनर्ट गैसेस के अलावा। तो इसमें कौन सी खाली होती है? NS1, 3S1, 3S2, 3p खाली है, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6 आती है, फुलफिल्ड हो गया। तो जिसमें आउटर मोस्ट शेल खाली है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? और इनर्ट गैसेस में आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड है। क्लियर है? समझ में आया आपको? पी सबशेल फुलफिल्ड है, मोर करेक्ट अगर बोले तो पी सबशेल फुलफिल्ड है इनर्ट गैसेस में। क्लियर है? तो ये आपका क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का। नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमसे कोई पूछा जाए कि 6th पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे तो हम कैसे देखें एकदम से, तो वो हम नेक्स्ट में देखते हैं, फिर प्रेडिक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।